स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें से तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का निमोथोरैक्स। तो हम क्या करने वाले हैं, 10 और 20 को जो पीएसएम में पूछा जाता है हम उतना कवर करेंगे। और रोज का टॉपिक एक रहेगा 20 का, नहीं तो 10 का। ओके, देन आज का टॉपिक है हमारा निमोथोरैक्स। निमोथोरैक्स क्या होता है, शॉर्ट में कहे तो निमोथोरैक्स इज अ एयर इन द प्लूरल कैविटी। निमोथोरैक्स में प्लूरल कैविटी में क्या हो जाता है, एयर हो जाती, इस उसको क्या कहते हैं, निमोथोरैक्स कहते हैं। एयर में बी एंटर द प्लूरल कैविटी थ्रू द चेस्ट वॉल एंड मिडेस्टिन। प्लूरल कैविटी थ्रू जो एयर निमोथोरैक्स जिसे हम कहते हैं, जो एयर प्लूरल कैविटी में है वो प्लूरल कैविटी कहा जाती है चेस्ट वॉल, देन मिडेस्टिनम और देन डायफ्राम में जाती है। और फ्रॉम अ पंचर ऑफ द विसरल प्लूरल कवरिंग ऑफ लंग, देन विसरल प्लूरल कवरिंग जो होती है लंग की उसको डैमेज करती है। क्या क्या हुआ, निमोथोरैक्स मीन्स क्या, एयर इन द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में जो एयर है वो एंटर्स होती है प्लूरल कैविटी थ्रू चेस्ट वॉल, मिडेस्टिनम, डायफ्राम फ्रॉम द पंचर ऑफ विसरल प्लूरल कवरिंग ऑफ द लंग। तो उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स एंड सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स ऑक्योर इन अ पेशेंट विदाउट क्लिनिकल एविडेंस ऑफ द लंग। जो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स होता है उसमें विदाउट मीन्स किसी प्रकार का क्लिनिकल एविडेंस नहीं रहता है, फिर भी हमें निमोथोरैक्स हो जाता है। सेकेंडरी में क्या है, स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स रिलेटेड टू पैरेन्काइमल लंग डिसीजेस। हमें इसमें डिसीज दिखाई देते हैं, उसे हम सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स कहते हैं। तो इतनी डेफिनेशन समझ में आई। तो हम क्या करने वाले, फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे, कॉजेज़ के बाद हम साइन सिम्टम्स देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस और मैनेजमेंट देखेंगे। तो कॉजेज़ निमोथोरैक्स होने का कारण क्या है, तो स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स में हमने पहले ही देखा कि प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स है और एक सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस। ओके, तो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स जो कि बोल हमने पहले देखा कि उसमें कुछ रीज़न क्लिनिकल एविडेंस नहीं रहते हैं, फिर भी हो जाता है ड्यू टू द रप्चर ऑफ अपाइकल सबप्लूरल ब्लेब, दिखाई देता है मोस्ट कॉमनली यंग मैन। ओके, देन एक्सक्लूसिव सीन इन अ स्मोकर में दिखाई देता है। देन वही सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस में हमने देखा था कि मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज कंडीशन फॉर्म होती है, उसकी वजह से सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स क्रिएट होता है। रप्चर ऑफ सबप्लूरल टीबी फोकस। ओके, देन इन्फेक्शन बैक्टीरियल निमोनिया हो गया, लंग अपसेस, निमोसाइटिस, वूफिंग कफ, ब्रोंकाइटिस, डिफ्यूज फाइब्रोसिंग पल्मोनरी डिसीज। ओके, देन अस्थमा की वजह से भी निमोथोरैक्स हो सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाए तभी, न्यूप्लॉजम ब्रोंकियल और प्लूरल का। देन secondary spontaneous meningitis emphysema, then pulmonary infection that's reason also form pneumothorax। देन फर्स्ट डेफिनेशन देखी, कॉजेज देखे। कॉजेज में हमने स्पॉन्टेनियस में प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स देखा है एंड देन सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स देखा। ओके, बाद में हम देखते हैं ट्रोमैटिक निमोथोरैक्स में क्या होता है, ड्यू टू ट्रोमा की वजह से जो निमोथोरैक्स होता है उसे हम ट्रोमैटिक कहते हैं। तो उसमें 2 टाइप्स आते हैं, पेनिट्रेटिंग ट्रोमा एंड ब्लंट ट्रोमा। ओके, पेनिट्रेटिंग ट्रोमा मीन स्टैब वुंड की वजह से जो पेनिट्रेशन होता है उसकी वजह से निमोथोरैक्स फॉर्म होता है, गनशॉट वुंड्स उसकी वजह से। वैसे ही ब्लंट ट्रोमा लीड टू द फ्री फ्रैक्चर एंड कॉज द इंक्रीज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर। ओके, दैट्स रीजन ट्रोमा फॉर्म होता है। वैसे ही पल्मोनरी बैरोट्रोमा हाई अल्टीट्यूड में जाए तो उसकी वजह से पल्मोनरी बैरोट्रोमा फॉर्म होता है, उसकी वजह से निमोथोरैक्स होता है। वैसे इट्रियोजेनिक निमोथोरैक्स कॉम्प्लिकेशन है और सब क्लैवियन वेन में पंचर हो जाए तब इट्रियोजेनिक निमोथोरैक्स फॉर्म होता है। वैसे ही मिडेस्टाइनल लिम्फाइसीमा ड्यू टू द पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम लंग टू द मिडेस्टाइनम। ओके, देन कैटामिनियल निमोथोरैक्स, ये ऐसी कंडीशन है जो कि
ring in female to 25 to 30 years, repeated attack of spontaneous pneumothorax, जब बिफोर आफ्टर मेंस्ट्रुएशन होता है तब रिपीटेड अटैक होते हैं, उसकी वजह से कैटेमिनल न्यूमोथोरैक्स फॉर्म होता है। तो हमने कॉजेस कितने टाइप के देखे, देखिए कॉजेस हमने स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स देखा, उसमें दो देखे, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, देन हमने ट्रोमेटिक देखा, उसमें भी टू टाइप्स है, पेनेट्रेटिंग एंड ब्लंट। देन पल्मोनरी बैरोट्रोमा देखा, इट्रियोजेनिक न्यूमोथोरैक्स, मेडिस्टेनल न्यूमोथोरैक्स एंड कैटेमियल न्यूमोथोरैक्स। देन हम क्या देखेंगे, सिम्टम। तो सिम्टम्स में क्या है, सिम्टम्स तीन ऑनसेट में, इंसिडियस ऑनसेट, सडन ऑनसेट एंड हाइड्रोनीमोथोरैक्स। ओके, इंसिडियस ऑनसेट में क्या होता है, वैग्यू डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट, पहले डिस्कम्फर्ट होता है चेस्ट में। ओके, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गई तो पेशेंट में टीबी फोकस होगा फर्स्ट टाइम, तो पहले तो टीबी फोकस के वजह से डिस्कम्फर्ट हो गया, डिस्कम्फर्ट से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, ऑलरेडी द पेशेंट कंप्लेन मोर ब्रीथलेसनेस, देन ज़्यादा चेस्ट पेन होगा, न्यूमोथोरैक्स लेटेंट डिटेक्टेड रूटीन चेस्ट एग्जामिनेशन। ओके, देन सडन ऑनसेट में क्या है, पेशेंट को स्नैपिंग इन द चेस्ट होगी, सीवियर पेन होगा, शॉक, इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ज़्यादा होगी, ब्लॉक ब्लड स्ट्रिक स्पुटम, साइनोसिस, रेस्टलेस एंड कोलैप्स की कंडीशन फॉर्म होगी। हाइड्रोनीमोथोरैक्स में स्प्लैश फ्लूइड इन अ चेस्ट व्हेन जंप मे बी द फर्स्ट इनिमेशन टू द पेशेंट। ऐसा है सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या क्या है, इंसिडियस ऑनसेट, सडन ऑनसेट। इंसिडियस ऑनसेट में सीक्वेंस में कैसे याद रखने का, तो फर्स्ट मीन्स पेशेंट आया हमारे पास। ओके, तो हमने ऐसा इमेज, उसमें टीबी फोकस है, टीबी की फोकस, पहले उसको इन्फेक्शन हो गया टीबी का, पोस्ट इन्फेक्शन टीबी, देन उसको डिस्कम्फर्ट हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के बाद में उसको ब्रीथलेस में ज़्यादा होने लगा, चेस्ट पेन होने लगा, दैट्स रीज़न इंसिडियस ऑनसेट। सडन ऑनसेट में सेम लाइक स्नैपिंग इन चेस्ट हुआ, सीवियर पेन, शॉक, इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्लड स्ट्रिक स्पुटम, साइनोसिस, देन कोलैप्स हो गया। हाइड्रोनीमोथोरैक्स तो आपको सबको पता ही है क्या है। देन साइन, क्लोज न्यूमोथोरैक्स, ओपन न्यूमोथोरैक्स एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ऐसे तीन टाइप्स के साइन दिखाई देती है न्यूमोथोरैक्स में। फिर क्लोज न्यूमोथोरैक्स, द ओपनिंग इन द लंग इज वेरी स्मॉल एंड रैपिडली हील्स, दस अलाउिंग द लंग इज री एक्सपांड। इसमें क्या होता है, प्लूरल का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर से प्लूरल का प्रेशर ज़्यादा होता है। इंस्पेक्शन करते हैं उसमें डिमिनिश एक्सपेंशन ऑन अफेक्टेड साइड, जो अफेक्टेड साइड है उसमें डिमिनिश एक्सपेंशन कम होता है। देन बल्जिंग ऑन द साइड ऑफ न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स के साइड में बल्जिंग दिखाई देती है हो गया इंस्पेक्शन में दो ध्यान में रखने का, डिमिनिश एक्सपेंशन, नो अफेक्टेड साइड ऑन अफेक्टेड साइड, सॉरी, bulging in the side of pneumothorax. Okay, then palpation, trachea may be displaced, percussion, hyper response दिखाई देता है, डलनेस साउंड दिखाई देता है, कार्डियक डलनेस, एक्सकल्टेशन में वी आर अपसेंट होता है, ब्रीथ साउंड डिमिनेशन और अपसेंट होता है। देन ओपन न्यूमोथोरैक्स, द ओपनिंग रिमेन्स patient and pressure in pleural space remain equal to of the atmosphere। इधर प्रेशर तो हमने देखा क्लोज में कि एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है प्लूरल स्पेस से, प्लूरल एयर से, सॉरी। देन ओपन न्यूमोथोरैक्स में इक्वल होता है दोनों, प्लूरल स्पेस इक्वल एटमॉस्फेयर। देन टेंशन में क्या होता है, इसका अपोजिट, टेंशन में एटमॉस्फेयर प्रेशर है ज़्यादा होता है प्लूरल स्पेस से। देखिए डायग्राम, इसमें आपको दिखेगा सब कुछ। ओके, देन हम देखेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें इम्फाइसेमेटस बुला ऑफ लार्ज साइज दिखाई देगा, पल्मोनरी इम्फाइसीमा, ऑब्स्ट्रक्टिव इम्फाइसीमा, जो भी इम्फाइसीमा के टाइप है वो सब दिखाई देंगे, कंजेनिटल लार्ज सिस्ट दिखाई देगा। देन इंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, हर्निया ऑफ स्टमक, तो डायफ्राम, सबफ्रेनिक अब्सेस, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक, हाइड्रोनीमोथोरैक्स। ओके।
देन हम मैनेजमेंट लिखेंगे। मैनेजमेंट में नो ट्रीटमेंट, एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो पेशेंट ज़्यादा निमोथोरैक्स का नहीं होगा तो। देन हम सिंपल एक्सपिरेशन करेंगे। ओके, दो टाइप्स की मैनेजमेंट है। तो इतना हमने एग्ज़ाम में लिखना है। क्या क्या? तो फर्स्ट हमने जो भी लिखा निमोथोरैक्स की डेफिनेशन देखी। ओके, डेफिनेशन के बाद हम कॉजेस करेंगे। ओके, कॉजेस के बाद हम सिम्टम्स, सिम्टम के बाद हम साइन, साइन के बाद हम डिफरेंशियल दो डायग्राम भी निकाल लेने की, डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो भी लिखने का, और बाद में हम मैनेजमेंट लिखेंगे जो थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं लिखने की। तो इतना हमें एग्ज़ाम में 10-20 मार्क्स को लिखना है। तो आप इतना मैंने जो भी हाईलाइट करके पढ़ाया हुआ है सब कुछ जो मैंने बताया वो लर्न करने का, तो इतना सफिशेंट हो जाता है। थैंक यू।